अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्विनोनाइट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। हम ये पढ़ेंगे कि क्विनोनाइट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स जो है, हाउ डज इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ इंडिकेटर्स। So let us first discuss the various points of this theory. According to this theory, Quinonite theory, जो indicators होते हैं they are organic aromatic compounds. Indicators जो हैं वो organic aromatic compounds होते हैं. Indicators are aromatic organic compounds. ठीक है, इंडिकेटर्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन एट लीस्ट टू डिफरेंट टॉटोमेरिक फॉर्म्स। ये टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। टॉटोमेरिक फॉर्म्स, दे एग्जिस्ट इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स। और ये जो टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं ये एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, दिस टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन एक्विलिब्रियम। दिस टॉटोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन एक्विलिब्रियम। ये दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, और किस फॉर्म की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इट डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जो टॉटोमेरिक फॉर्म है उसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंस द कंसेंट्रेशन of either forms। तो जो सॉल्यूशन की पीएच होती है वो डिटरमिन करती है कि किस टॉटोमेरिक फॉर्म की कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं दे हैव डिफरेंट कलर्स। दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। द कलर्स ऑफ द टॉटोमेरिक फॉर्म्स आर डिफरेंट। कलर्स ऑफ टॉटोमेरिक forms are different। ठीक है, तो दोनों टॉटोमेरिक फॉर्म्स के कलर डिफरेंट होते हैं। अब पीएच ऑफ सॉल्यूशन की बेस के ऊपर जो कंसेंट्रेशन है टॉटोमेरिक फॉर्म की, एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। तो जिस टॉटोमेरिक फॉर्म की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका कलर जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, और जिसकी कंसेंट्रेशन कम होगी उसका जो कलर है वो अपीयर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस थ्योरी को नाम दिया हुआ है क्विनोनाइट थ्योरी। तो इसको क्विनोनाइट थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्विनोनाइट थ्योरी हम इसलिए बोलते हैं, बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक फॉर्म को बेंजेनॉइड फॉर्म का नाम दिया जाता है और एक फॉर्म को क्विनोनाइट फॉर्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो ये ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर इस तरह से एरोमेटिक ग्रुप होता है, लाइक दिस। ये इस तरह से एक एरोमेटिक ग्रुप होता है। अब होता ये है कि सॉल्यूशन की पीएच की बेस के ऊपर ये बेंजेनॉइड फॉर्म है। ये जो बेंजेनॉइड फॉर्म होती है, बेंजेनॉइड फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में बेंजेनॉइड फॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है। तो होता ये है कि डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ये जो बेंजेनॉइड फॉर्म होती है इट इज चेंज्ड इनटू क्विनोनाइट फॉर्म। क्विनोनाइट फॉर्म इस तरह की होती है कि इसमें दो डबल बॉन्ड यहाँ पर और रिंग के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड क्विनोनाइट। क्विनोनाइट फॉर्म, और ये जो क्विनोनाइट फॉर्म है इट हैज अ डार्कर कलर। क्विनोनाइट फॉर्म का जो कलर है वो डार्कर होता है। ठीक है, तो रिएक्शन में अगर क्विनोनाइट फॉर्म की कंसेंट्रेशन
ज़्यादा हो जाएगी तो इसका कलर अपीयर होगा, और अगर बेंजीनाइट फॉर्म की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका कलर, और ये कलर लाइटर होता है और ये वाला कलर डार्कर होता है। ये थोड़े से पॉइंट हैं कोलोनाइट थ्योरी के, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम ये देखेंगे कि फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है वो कैसे वर्क करते हैं एज एन इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। So let us see and discuss the working of phenolphthalein first as indicator according to this theory. So as we have already discussed the structure of phenolphthalein, phenolphthalein का मैंने आपको structure last time ये बताया था कि phenolphthalein का structure कुछ इस तरह से कि ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये C डबल बॉन्ड O और ये C और यहाँ पर, और this C is connected to two other benzene rings और यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, और ये जो बेंजीन रिंग्स हैं दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पैरा पोजीशन। ये पैरा पोजीशन है 1,4 पोजीशन, तो ये 1,4 पोजीशन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब बेसिकली क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है जी, बेसिक मीडियम में हमने ये बात की थी कि जो फिनोल्फ्थलीन है ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, तो आयोनाइज्ड जो फॉर्म होती है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, बेस क्या करती है, ये इसका प्रोटॉन ले लेती है, तो जब प्रोटॉन लेगी तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी जो आयोनाइज्ड फॉर्म है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आयोनाइज्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है लाइक दिस, C double bond O, so we have these two benzene rings here, तो यहाँ पर bonds, so इसने प्रोटॉन अपना लूज कर लिया, तो when it loses its proton it becomes in this ionic form। अब ये O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेट करेगा इनटू द रिंग, तो जब ये रेजोनेट करेगा रिंग के अंदर तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। लेट मी फर्स्ट मेक दिस स्ट्रक्चर, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं बिकॉज it definitely will take time for me to draw the structure, but if you are not interested in looking at how do I draw this structure, then you can fast forward this video. Now let me tell you what happens. This negative charge will come here, so a double bond will be created at this point. When a double bond will come at this point, this pi bond electron will be shifted in the next position यहाँ पर, ठीक है, और जैसे ये double bond यहाँ पर shift होगा, this bond will be shifted here, and when this bond will be shifted here, the carbon will break its bond with oxygen and will give the electrons of this bond to oxygen, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो स्ट्रक्चर किस तरह से बन जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर ऑलरेडी है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया,
और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट हुए तो ये बॉन्ड खत्म हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर आप देखें तो ये क्विनोनाइट फॉर्म जो है ये अपीयर हो गई, ये क्विनोनाइट फॉर्म है, ठीक है। अब चूंकि क्विनोनाइट फॉर्म की कंसेंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब मीडियम बेसिक होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या होगा कि जो प्रोटॉन इसने लूज किया वो यूज अप हो जाएगा, तो जितने प्रोटॉन यूज अप होंगे उतना ही क्या होगा कि मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी कंसेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होगी, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में चूंकि कंसेंट्रेशन इसकी ज़्यादा होगी और इसमें फिर रेजोनेंस होगी, क्विनोनाइट फॉर्म करेगी और इसका कलर अपीयर होगा। और कलर इसका क्या है जी, इसका कलर जो है वो पिंक कलर है, तो ये पिंक कलर अपीयर हो जाएगा बेसिक मीडियम में। जबकि एसिडिक मीडियम में इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी और इस स्पीशीज़ की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये कलर लेस होती है, ठीक है, तो ये कलर लेस होगी। So this is how phenolphthalein works according to quinonide theory कि जो बेंजीनाइड फॉर्म थी वो क्विनोनाइड फॉर्म में चेंज हो जाती है by changing the pH of the solution, ठीक है। और जो क्विनोनाइड फॉर्म है उसका डार्कर कलर होता है, ये कलरलेस है, और ये पिंक जो है वो इसके कंपैरिजन में डार्कर कलर है। Now let us see how does methyl orange works according to this theory. सो अकॉर्डिंग टू क्विनोनाइट थ्योरी वर्किंग मिथाइल ऑरेंज की कैसे होती है। मिथाइल ऑरेंज का हमने स्ट्रक्चर देखा, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, N डबल बॉन्ड N एंड वी हैव टू बेंजीन रिंग्स लाइक दिस, और here we have NCH3 twice, and on this side we have also another benzene ring and SO3Na. Now what happens in acidic medium? Acidic medium में क्या होता है, acidic medium में प्रोटोनेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन्स हैव टू लोन पेयर्स, तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के जरिए से इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। तो जब ये इसको अपने साथ अटैच कर लेगा तो अब क्या होगा, अब सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, वी हैव this benzene ring SO3Na and this N, और N के साथ ही प्रोटॉन अटैच हो गया, डबल बॉन्ड N NCH3 ट्वाइस। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर यूज कर चुका है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए अब इसमें क्या होगा जी, इसमें रेजोनेंस होगा। ये इस पाई बॉन्ड के, चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा कि जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल होंगे तो इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड करेगा, तो रिंग से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। जब रिंग से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिमांड करेगा। तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो शिफ्टिंग हुई है इसके नतीजे में स्ट्रक्चर क्या बनता है वो स्ट्रक्चर देखिएगा। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स से जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि SO3Na, ये N के साथ H, और N जब इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा तो इसका लोन पेयर इसको वापस मिल गया, और आगे ये N आ गया। और ये N क्या करता है, जब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ से पाई बॉन्ड इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा और कार्बन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड जो रिंग वाला तो इस तरफ शिफ्ट होगा। जब रिंग वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस कार्बन के साथ जो है वो शेयर कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब इस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज
नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन से आया था वो अल्टीमेटली ट्रैवल करता हुआ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया इस नाइट्रोजन के पास, और जब इस नाइट्रोजन तक पहुंचा तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो है बेंजीनाइट फॉर्म जो है वो क्विनोनाइट फॉर्म में चेंज हो गई है। तो जब बेंजीनाइट फॉर्म क्विनोनाइट फॉर्म में चेंज होगी तो ये क्विनोनाइट फॉर्म जो है ये अपना कलर शो करेगी, और मैंने आपको बताया था कि जो ये बेंजीनाइट फॉर्म है इसका कलर जो है वो येलो होता है, और हाँ बेंजीनाइट का फॉर्म का कलर येलो होता है, और ये जो क्विनोनाइट फॉर्म होती है उसका कलर रेड होता है। तो ये सोल्यूशन के अंदर रेड कलर अपीयर हो जाएगा, और ये रेड कलर कब अपीयर होगा, जब मीडियम एसिडिक होगा। और अगर मीडियम एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा, तो बेसिक मीडियम में ये वाली जो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसका जो कलर है येलो वो अपीयर होगा। So this is how methyl orange works according to quinonide theory of indicators. So this was all about indicators, and our chapter of acid base is almost complete. One more lecture and we'll be done with this chapter. All the best. Allah Hafiz.